So hello students, today we are starting class 10th science. I hope you will like my lecture. जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमारे पास सबसे ज़्यादा यूनिट फर्स्ट के नंबर हैं, दैट इज़ 26 मार्क्स। और इस यूनिट में हमारे पास कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर। 5 चैप्टर कौन कौन से अभी आते हैं, उस पर भी आते हैं, बट आज हम करेंगे उसका फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट का। सो लेट्स बिगिन। तो उस यूनिट का पहला चैप्टर हमारे पास है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस बार के सिलेबस में हमारे पास क्या क्या रहेंगे? केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड करना उनको, इसके बाद इम्प्लीकेशंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक एक करके सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन को ही उठा लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है जी? आप क्या समझते हैं कॉम्बिनेशन से? जब कोई ए चीज़ किसी बी चीज़ में जुड़ के कुछ और बना दे, तो ना ए बचा ना बी बचा, क्या बचा? सी बन गया मेरे पास। तो दो चीज़ें जुड़ के एक चीज़ बनी, तो ये एक तरह से जुड़ रहे हैं आपस में, दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेम यहाँ पे होगा, जैसे इन्होंने एग्जांपल में दिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ये क्या है? कार्बन का बेसिकली कंबशन चल रहा है, तो हमारे पास क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन को हम सबने कई बार देखा है, हमारे घर में कोई भी फ्यूल वगैरह जलता है तो सबसे मेजर गैस कौन सी प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे फ्यूल्स में कार्बन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और जब वो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब जलता है, तो हमारे पास CO2 आता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल आपके सबके सामने, कंबशन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या है? रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं क्या बनाने के लिए? एक सिंगल प्रोडक्ट, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जैसे हमने पहले वाले में किया था कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें जस्ट उल्टा, एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। डीकम्पोजिशन मीन्स टूटना, तो किसी भी तरह से टूटे उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब तोड़ने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज़ थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोलिटिक, थर्ड वन इज़ फोटोलिटिक। अब ये क्या है? थर्मल मीन्स गर्मी देके, हीट देके, एनर्जी देके उसको तोड़ दिया। एनर्जी तो खैर तीनों में ही जाएगी, पर अलग अलग फॉर्म की एनर्जी। थर्मल में कौन सी? हीट एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक में कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लास्ट वन इज़ फोटोलिटिक। अब ये फोटोलिटिक क्या होता है भाई? सूरज। मज़ा आया ना? सूरज की रोशनी में उस कंपाउंड को आप रख दो, वो अपने आप टूट जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट से टूट के अब क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये कब होता है? जब हम गर्म करते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास कौन सा है? इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। अभी इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में हम बिजली देंगे, मतलब कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट है, ये देखो H2O को 2H2 और O2 में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। भाई सबने सुना था नाम, पानी में जब बिजली पास कराई जाती है तो अलग अलग इलेक्ट्रोड से, तो एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड होती है, मतलब इवॉल्व होती है। तो ये कौन सी है? इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। अब फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है वो है AgCl का। AgCl क्या होता है भाई? AgCl हमारे पास होता है सिल्वर क्लोराइड। अभी सिल्वर क्लोराइड को जैसे हम धूप में रख देते हैं तो क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड को हमने धूप में रखा तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोराइड गैस भाग जाती है, तो हमारे पास क्या बचता है? वाइट कलर्ड सिल्वर। मतलब वाइट कलर सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो ग्रे हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ग्रे क्या है? सिल्वर। ग्रे सिल्वर और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है। इस रिएक्शन को कहाँ यूज़ करते हैं? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास है, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक हायर रिएक्टिव मेटल एक लोअर रिएक्टिव मेटल को उसकी प्लेस से हटा देता है, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है। फॉर एग्जांपल कोई एक मेटल था, सोडियम मान लो, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर इससे किसी लो रिएक्टिव मेटल को मैं रिएक्ट करवाऊंगा इसके साथ, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से और अपना कंपाउंड बना लेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। इस एग्जांपल में क्या है कि हमें दे दिया इन्होंने आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन। कॉपर सल्फेट सबको पता है कि भाई ब्लू कलर का होता है, पर जब उसके अंदर हम आयरन डालते हैं तो कलर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाता है? ग्रीन। ग्रीन कलर किसका है? फेयर सल्फेट का। और रही बात कॉपर की, तो वो आयरन के ऊपर जो आयरन फिलिंग्स या आयरन की नेल हमने डाली थी उसकी जगह उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है डार्क ब्राउन कलर का। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा हमारे पास? रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद होगी, अगर नहीं याद है तो एक छोटा सा ट्रिक है उसका, काशीनाथ का मालिक आलू ज़रा फीके पकाता है। आपके लेवल पे ये ट्रिक औसम है। फॉर एग्जांपल तो ये ट्रिक थी हमारे पास, काशीनाथ का मालिक आलू ज़रा फीके पकाता है। दिस इज़ कॉपर, दिस इज़ Ag, दिस इज़ Pt, दिस इज़ Au। बी क्या है? कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। तो इसको अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कॉपर होता और यहाँ पे आयरन सल्फेट होता तो ये रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अभी जब ये चीज़ नहीं है तो ये रिएक्शन हो रहा है, बढ़िया तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस रिएक्शन में हमें अब। ठीक है जी। पता कैसे चलेगा रिएक्शन हो गया? इसका कलर क्या था? ब्लू। इसका कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन। तो ये हमारे पास 3 रिएक्शंस हो गए। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इसमें दोनों मेटल्स एक दूसरे को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो ऊपर हमने पढ़ा था ना वही वाला। प्रेसिपिटेट बनता है इसके अंदर। प्रेसिपिटेट क्या होता है जी? जो सॉल्यूशन को छोड़ के सॉल्यूशन मतलब जो हमारे पास सॉल्यूशन रिएक्ट प्रोडक्ट में बना है उसके नीचे सेटल हो जाएगा। तो वाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ पे हर बार एक प्रेसिपिटेट बनेगा। जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन था तो हमारे पास क्या बना था? बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट किसी तरह काम कर रहा है? प्रेसिपिटेट की तरह। प्रेसिपिटेट डाउन हो जाता है, NaCl एक सॉल्ट बन जाता है एंड ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रिडॉक्स। किसी भी रिएक्शन में खाली ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, किसी में भी खाली रिडक्शन नहीं हो सकता, हमेशा रिडॉक्स चलता है। रिडॉक्स मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, दोनों अलग अलग नहीं किए जा सकते, तो ये दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और किसी में से भी अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो वो रिड्यूस हो जाता है। या फिर मैं लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन में क्या है? ऑक्सीजन ऐड होगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन निकल जाएगा, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन चला जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, यहाँ पे घट जाएगा। ठीक है जी। तीसरा हमारे पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन हो जाएगी, और अगर कोई अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है जी। अगर दिया तो ऑक्सीडेशन, लिया तो रिडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है, किसी भी रिएक्शन को देखते हैं, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया, CO2 बन गया। अब इसमें देखो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। कार्बन की यहाँ पे स्टेट क्या थी? 0। यहाँ पे क्या हो गई? एक तरह से +4, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का। नेक्स्ट वन रिडक्शन।
कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब कॉपर के साथ से ऑक्सीजन चला गया तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है सेम रिएक्शन में, दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे वही लिखा हुआ है पूरा। अब देखो क्या है कि जो ऑक्सीडाइज होता है ना, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है तो किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और जो रिड्यूस होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं लिख देता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरी तरफ रिडक्शनिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट और जो रिड्यूस होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो अब आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन है, चलो इन्हें भी डिस्कस कर ही लेते हैं। गिव रीजन वाई आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन कॉपर को क्यों डिस्प्लेस कर देता है भाई, सीधी सी बात है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर तो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बोटल्स। अभी हमने पढ़ा था AgCl को बस सनलाइट चाहिए, क्या बन जाएगा, Ag प्लस Cl2 भाग जाएगा, Cl2 गैस बन के इवॉल्व हो जाता है। तो हम AgCl को डार्क कलर्ड बोटल्स में स्टोर करते हैं ताकि इसके ऊपर सनलाइट गिरे ही ना। जब इसके ऊपर सनलाइट नहीं गिरेगा तो इसका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगा, तो हमारा AgCl प्रिजर्व्ड रहेगा। ओके, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ हार्ड ग्लास ट्यूब। ठीक है भाई, इन्होंने दे दिया फेरस सल्फेट को हीट कर रहे हैं ग्लास ट्यूब में। राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब देखो फेरस सल्फेट दिया इन्होंने में, चलो रिएक्शन लिखते हैं। FeSO4 यही होता है, इसको हम हीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जितना भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, क्योंकि क्रिस्टल है ना भाई, तो जितना भी इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा सबसे पहले तो वो डिस्कम्पोज हो जाएगा सारा, भाई उड़ गया। अभी हमारे पास क्या बचा, एनहाइड्रस फॉर्म में बचा। एनहाइड्रस फॉर्म में इसके अंदर कुछ भी पानी नहीं बचा। अभी भी इसको हम कंटिन्यूसली गर्म कर रहे हैं। गर्म क्यों हो रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि हमें हार्ड ग्लास ट्यूब दे रखी है, इससे इसको हम अभी भी कंटिन्यूसली गर्म कर सकते हैं। तो हम इसको कंटिन्यूसली अगर गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, Fe2O3 दैट इज फेरस ऑक्साइड। ओके, तो हमारे पास बचेगा फेरस ऑक्साइड एंड सॉरी माय फॉल्ट, दिस इज फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे Fe+3 की फॉर्म में। ओके, तो ये फेरिक ऑक्साइड बचेगा प्लस SO2 गैस बन के बाहर चला जाएगा प्लस SO3 गैस। तो ये कौन सा रिएक्शन लग रहा है आपको, एक रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखने से पता लग रहा है भाई डिकम्पोजिशन है, एक से कई सारे बन के हीट करते के साथ। तो अब टाइप ऑफ रिएक्शन तो हमने बता दिया, अब हमारा क्या रह गया, सिर्फ इसको बैलेंस करना रह गया। तो चलो इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करेंगे तो Fe2 है, यहाँ पे 2 सल्फेट हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 2 5। इसको कैसे बैलेंस करें हम, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम आयरन के मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। आयरन के मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। जैसे ही हमने आयरन को यहाँ पे 2 लगाया तो सारी चीज़ अपने आप बैलेंस हो गई। देखो 2 सल्फेट थे, यहाँ 2 सल्फेट आ गए, 2 और 3 5 और 3 8, 2 × 4 कितना हो गया, यहाँ पे भी 8 हो गया ऑक्सीजन के। तो ये होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, यही निकालना है हमें गिवन केमिकल रिएक्शन में। तो अब इस केमिकल रिएक्शन में देखा जाए तो ये कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर की तरफ से ऑक्सीजन जा रहा है, दैट इज रिडक्शन। तो हम कहेंगे कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म कॉपर
ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे H2 is oxidized to form H2। सही कह रहा हूँ ना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन चला गया तो हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब इसने क्या पूछा था, सेकंड पार्ट का तो आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट क्या था, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैंने बताया था कि जो रिड्यूस होता है, हाँ वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे CuO जो है हमारे पास वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो H2 है वो हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये पार्ट भी हो गया भाई। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ज़्यादा दूर क्यों जाना, एक एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमने ऊपर ही तो देखा था। अगर आप चाहो तो आप इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एज इट इज़ याद कर सकते हो। एंड सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स अस बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। बट अगर आपको एक बहुत सिंपल सा रिएक्शन देखना है तो वो देखो, NaOH प्लस HCl गिव्स अस NaCl प्लस H2। कोई बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ेगी इस रिएक्शन में आपको, और ये एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है, प्लस ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ओके, तो दिस इज फॉर द फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।